ये पेशेंट हमारे पास करीबन 10 दिन पहले 5 दिन की दवाई लेके गए थे। इनको बहुत ज़्यादा खाँसी थी। ये अपने बच्चे को दिखाने आए थे, साथ में अपनी भी दवाई इन्होंने ले ली थी। तो हमने भी एक सिंपल पर्ची पे इनको दवाई लिख के दे दी थी। हालाँकि इन्होंने बाद में अपनी ओपीडी कंसल्टेशन दे दी थी। तो अब इनका कहना था कि सर मुझे खाँसी-वाँसी तो सब ठीक है, लेकिन मुझे पेट में ऐसा लग रहा है जैसा कि बच्चा घूम रहा हो। मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, क्या आप प्रेग्नेंट हैं? मैंने इनसे पूछा, क्या आप प्रेग्नेंट हैं? तो कहती नहीं, प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो फिर बच्चा कहाँ से घूम रहे हैं? तो ये कहते हैं कि ऐसे कुछ अंदर घूम रहा है कि जैसा बच्चा घूमता है। मैं समझ गया कि इनको कुछ ऐसा हार्ड चीज़ महसूस होती है, जैसे कि एक बच्चे का, क्योंकि ये इनके पास बच्चे हैं तो प्रेगनेंसी का अनुभव है कि बच्चे की मूवमेंट कैसे होते हैं। तो इनके अंदर मूवमेंट ऐसी हो रही है, इनको लग रहा था कोई हार्ड चीज़ अंदर मूवमेंट कर रही है। तो पेट के अंदर इनको मूवमेंट महसूस हो रही है, जैसे कुछ चल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ जा रही है। तो उसी चीज़ को हम समझने के लिए कि भई ये प्रेगनेंसी वाली बात कह रहे हैं या फिर कोई और प्रॉब्लम है। तो हर चीज़ को, इनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं, समझ में आता है कि प्रेगनेंसी तो नहीं है, लेकिन अंदर पेट के अंदर इनको कुछ महसूस होता है कि कोई हार्ड चीज़ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है। हम वाइटल चेक करने वाले थे, फिर ये कहते सर आप पेट देख लीजिए, कोई बात नहीं। हम इनको एग्जामिनेशन रूम की तरफ लेके जाते हैं और साथ ही साथ हम रिसेप्शन की तरफ से, क्योंकि इसका एग्जामिनेशन रूम का एक गेट हमारा रिसेप्शन पे जुड़ा हुआ, जहाँ से हमने लेडीज स्टाफ को बुलाया और इनका पेट का एग्जामिनेशन किया। कोई भी लेडीज होती है, उनका एग्जामिनेशन हमें करना होता है, तो फीमेल स्टाफ का होना बहुत जरूरी होता है। उनकी प्रेजेंस में इनका पेट का एग्जामिनेशन किया गया। पेट बिल्कुल सॉफ्ट था, कोई इसके अंदर हार्ड चीज़ नहीं थी, कोई सिस्ट विस्ट महसूस नहीं हुई। इनको बाउल्स गैसेज बन रही थी, जिसकी वजह से इनको लगता था कि हमारे अंदर कुछ मूवमेंट हो रही है किसी हार्ड चीज़ की। वो एक बाउल गैसेज होते हैं। तो उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हम इनकी पूरी हिस्ट्री को एक बार, कंप्लेंट को राइट डाउन कर लेते हैं कि इनको क्या क्या दिक्कतें हैं, और साथ साथ इनकी नाड़ी परीक्षण भी हम करते हैं, जिससे हमें पता चले कि भी इनकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। पेशेंट की हर बात सुनने के बाद नाड़ी परीक्षण के लिए हमने इनको इनके लेफ्ट हैंड को देखा और लेफ्ट हैंड पे पोजीशन अपनी फिंगर्स की प्लेस की, तो देखा कि इनकी अग्नि काफ़ी मंद है। बाकी सब ठीक है। अग्नि मंद होने की वजह से कहीं ना कहीं इनको ग्रैनी रोग की कंडीशन होती है। ग्रैनी रोग में ऐसे बाल बार बार बाउल छूटते हैं, बाउल गैसेज बनते हैं। तो इनको डायग्नोज हो गया कि ग्रैनी रोग, और साथ में कहीं ना कहीं हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम इनको है। बारीकी से हमने इनका एग्जामिनेशन किया, नाड़ी अच्छे से देखी। नाड़ी में और कुछ ज़्यादा एग्जामिनेशन करने पे प्रॉब्लम नहीं मिली। वात भी नॉर्मल पोजीशन पे था, कफ भी ठीक था, लेकिन अग्नि थोड़ी मंद थी। साथ में साथ ये बताते हैं सर इनको कि मुझे चक्कर आते हैं जब मैं झुक के देखती हूँ काम करते वक्त। तो कहीं ना कहीं इनका ब्लड प्रेशर फॉल करता है, जिसकी वजह से इनको चक्कर भी आते हैं, जिससे, और इनको इन्होंने बताया कि मुझे ऐसा बेचैनी लग जाती है, घबराहट हो जाती है, जिससे धड़कन बढ़ जाती है। तो हम इनके सारे वाइटल चेक करने के लिए सबसे पहले इनका बीपी कप बांध के बीपी चेक करते हैं। बीपी भी इनका 90/60 था, जो कि लोअर साइड में था। यानी कि बीपी काम करते वक्त हो सकता है कि और भी नीचे आ जाता हो, जिससे इनको घबराहट, बेचैनी और धड़कन बढ़ सकती है। हमने एस्टिमेट लगाया, लेकिन साथ में हमने जब इनका पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट चेक किया, तो इनका ऑक्सीजन लेवल भी ठीक था और इनका पल्स रेट भी बिल्कुल सामान्य था। 80 पल्स रेट था। इसमें घबराहट, बेचैनी नहीं हो सकती। अगर आपका हार्ट बीट 100 से ऊपर होता है तो ही घबराहट, बेचैनी हो सकती है। फिर से हम इनकी पल्स देखते हैं, क्योंकि मैनुअली हम पल्स देख सकते हैं, कहीं मशीन में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जब घबराहट बता रही हैं। लेकिन फिर भी हमने मैनुअली भी पल्स इनका रेट देखा, तो वो भी सामान्य था। हर बात को हम अच्छे से इनकी समझ रहे थे, सुन रहे थे कि भी मरीज कहना क्या चाह रहा था। कई बार क्या होता है कि पेशेंट अदर स्टेट का था, लैंग्वेज इशू होता है, उसको भी अच्छे से अपनी लैंग्वेज में बोल रहा होता है। मरीज हमेशा जो अपनी कंप्लेंट को अपनी लैंग्वेज में बोलता है, लेकिन डॉक्टर को उन चीज़ों को समझना पड़ता है। अगर कोई चीज़ डाउटफुल रहती तो पेशेंट से दोबारा रिपीटली पूछा जाता है कि उसको अलग तरीके से बताएं। हमने भी वैसा किया, हिस्ट्री प्रॉपरली। इनकी जो धड़कन बढ़ने की और सांस चढ़ने की प्रॉब्लम को समझने के लिए इन्होंने बताया कि जब ये सीढ़ियाँ ऊपर जाते हैं, तो ऊपर जाते तब इनको ऐसा होता है। तो हमने भी वही किया, ठीक है, अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़ने से घबराहट, बेचैनी होती है और तो आप एक बार मेरे सामने ही हमारी जो सीढ़ियाँ उन पे जाइए भाग के और वापस आए, फिर हम आपका एग्जामिनेशन करेंगे कि भी आप पल्स रेट कहीं हाइक तो नहीं होती है या कोई आपको परेशानी तो नहीं होती। पेशेंट चले जाते हैं सीढ़ियों पे ऊपर, हमारे पास करीबन 15-16 सीढ़ियाँ थी, ये भाग के जाते हैं सीढ़ियों में और फिर वापस आते हैं। जब जैसे ही वापस आते हैं तो इनको पल्स ऑक्सीमीटर से इनका पल्स रेट चेक करते हैं, जो कि 120 हो गया था, यानी कि 80 से स्पाइक करके 120 पे चला गया था। वहीं से हमें पूरा केस समझ में आ गया कि इनका जो पल्स बढ़ने का कारण कहीं ना कहीं ये जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो इनका ब्लड प्रेशर भी फॉल होता है और हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, इनको चक्कर भी महसूस होता है। जो इनकी कंप्लेंट थी, सारी चीज़ें हमने मैनुअल पल्स रेट भी फिर से देखी, क्योंकि पल्स ऑक्सीमीटर में और मैनुअल पल्स दोनों को देखा, दोनों मैच कर रही थी, क्योंकि हार्ट बीट इनकी उस टाइम पे फास्ट हो रखी थी। तो इनको साथ में सांस भी चढ़ने शुरू हो गए थे, क्योंकि यंग लेडी थी, कोई इनको लीवर किडनी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बाकी चीज़ें ठीक थी। ग्रैनी रोग, साथ में इनको हाइपर एसिडिटी और ये ब्लड प्रेशर फॉल होने की वजह से इनको ये दिक्कत आ रही थी। गर्मी में ऐसा हो जाता है। तो हम इनकी सब कंप्लेंट को समझते हुए इनकी दवाई लिख देते हैं और इनको 5 दिन बाद दिखाने के लिए बोलते हैं।